अपना नाम परिचय दे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, को सरकार द्वारा दे दिया गया, इस पर क्या कहना है? जी हाँ, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि विपक्ष, जो मेरे जिले के सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद, मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो का मतलब किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, सबकी, उनकी आवाज सुनो। देश में क्या हो रहा है? ये हमारा संविधान कहता है कि अति आवश्यक वस्तुएं निजीकरण नहीं होंगी। अगर अति आवश्यक वस्तुएं, जो संविधान की भाषा में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर इसका निजीकरण हो जाएगा तो आम आदमी से पहुंच से दूर हो जाएगा। और आपको पता है कि बिजली पहले मिट्टी के तेल सब्सिडी मिलती थी, गवर्नमेंटों ने अपने तनख्वाह लेते रहे, हमसे टैक्स वसूलते रहे और सब्सिडी वो लोग खत्म करते गए। अभी खाद पर भी सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। तो हमको अधिकार था, बिना रोशनी के आदमी कैसे जिएगा? अब बिजली का निजीकरण हो रहा है। किसान आंदोलन 13 महीने 21 में चला और उसमें लिखित आश्वासन सरकार ने दिया था कि बिजली का निजीकरण नहीं होगा, तमाम राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी, एक कारपोरेशन को रहेगा। तो बिजली का निजीकरण क्यों? स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं? क्या देश की जनता जब जन आंदोलन की तय पता लगेगा, जब मीटर उखाड़ उखाड़ करके सांसदों और विधानसभा भवनों में और जो है कि सांसद में फेंका जाएगा, तभी मानोगे? ये हमारा हक बनता है आपका देने का। बुनियादी ये जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, इसका पुरजोर विरोध हुआ था, आगे भी होगा, इस पर जन आंदोलन होगा। मैं चाहता हूं कि पुरजोर तरीके से विपक्ष के सांसद, विधायक इस पर आवाज उठाए, नहीं तो जनता आवाज उठाएगी। जिस दिन जनता आवाज उठाएगी ना, तुम बचोगे नहीं। और चंदौली की जनता खड़ा होने वाली है एकदम। आप लोगों की देख रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। चंदौली की जनता खड़ा होगी और आप, मैं मणिदेव चतुर्वेदी में कहता हूं, आपको जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप क्या करोगे? मुझे जेल में डालोगे, मैं जाने के तैयार हूं किसानों के लिए। जिले में घुसना दुभर हो जाएगा, या तो मुझे जेल में रखोगे तब आओगे, बाहर होगा तो कोई मुख्यमंत्री और कोई सांसद, विधायक, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, जिले में नहीं घुस पाएगा। बिजली बिल्कुल स्मार्ट मीटर लगाया जाए, ट्यूबवेलों पर न लगाया जाए, 300 यूनिट फ्री आप देने का वादा किया था उसको दिया जाए और निजीकरण न किया जाए। हमारी मांग है और निश्चित रूप से हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बिजली प्राइवेट होने से बेरोजगारी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग सरकार समर्थक कहते हैं कि यार सब कुछ सरकारी से व्यवस्था बदल दी जाएगी। मैं कहता हूँ कि जो सरकारी में जो पोस्टें, पद हैं, उनको तो भरे जाए। आज कोई विभाग गूगल करके देखिए, पूछिए, ITI डाल के, हर विभाग में वैकेंसी की पूर्ति की जा रही है। उसमें जहां इतने लोग काम करते, इतने लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता था, उसमें कैसे मिलेगा? अब उसमें खास लोग रखे जाएंगे, उसमें टैलेंट का मतलब नहीं रहेगा। आप जाके देखिए प्लेटफॉर्म पे जहां पूछताछ है, सिविल लोग हैं, वो कौन कंपनी अपने लोगों को रख रही है? उसमें कोई मानक टैलेंट करे, मतलब पढ़ाई लिखाई खत्म। बिजली विभाग में भी जो बिजली ले रहे हैं, कंप्यूटर बैठ रहे हैं, वो भी निजीकरण में। तो कौन किसको रख रहा है? जो उनको जानने पहचाने वाले हैं। तो उसमें टैलेंट नहीं, मतलब देश से पढ़ाई लिखाई समाप्त, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी अप्रोचिंग है, आप किस कंपनी से जुड़े हैं, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि 20 लोगों के पास पूरे देश संपत्ति है, तो अगर एक व्यक्ति अगर पनीर खा रहा तो मेरे मुंह में जा रहा है, वो संपत्ति क्या काम हो जाता? आम आदमी गांव का हवाई जहाज से नहीं चलेगा, रेल से नहीं चलेगा, पनीर नहीं खाएगा, कपड़े नहीं खरीदेगा, माल में नहीं जाएगा, पिक्चर नहीं देगा, कार नहीं चलेगा, देश का विकास कैसे होगा? प्राइवेटकरण से क्या किसानों और आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा? निजीकरण से बहुत फर्क पड़ता है भाई। निजीकरण में जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल का रिचार्ज क्या था, 249 था, आज 299 में बढ़ा दिया। वो कभी बढ़ाएगी, कुछ भी कर देगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। आप लो चाहे मत लो, लेकिन बिजली ऐसी चीज है, मतलब रोशनी ऐसी चीज है कि इसके बिना जनता का काम नहीं चलेगा। बहुत मूल्य बढ़ जाएगा, अपने हिसाब से बढ़ाएगा। और मैं एक और दलील देना चाहता हूँ, जो कंपनियां पहले लगाती है कोई अपना प्रोजेक्ट, तो उसमें सब कुछ जोड़ के लगाती है, 10 साल के बाद सब फ्री हो जाती है। लेकिन उनको और कम करना चाहिए, जैसे BSNL कम करता था, अभी टैरिफ प्लान कम है, लेकिन कंपनियां बढ़ाती हैं। तो यही होता है कि इसमें बहुत खाई पैदा हो जाएगी और देश एक नए संकट की तरफ बढ़ जाएगा। जो अभी गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और, पता है आपको, मैं कहता हूं जो इस जिले का बहुत ज्यादा बनता है कि मैं बहुत बुद्धिमान तेज हूं, वो ITI डाल के देखे, इस जिले में हजारों कनेक्शन कट चुके हैं, लोग काट रहे हैं, छोड़
छोड़ रहे हैं बिजली लेना, उनके पास की बाहर की। अब कहेंगे सौर ऊर्जा आ रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा भी खेल है, पहले आओ पहले पाओ। आप सोचो कि हर व्यक्ति ले लेगा, नहीं लेगा, 10 साल लग जाएंगे। आप अभी निजीकरण कर रहे हैं, पर व्यवस्था तो करिए, सबको दीजिए। लेकिन आपके पास वो व्यवस्था है नहीं। 100 ही सौर ऊर्जा मिलेंगे, 100 किसान को मिलेगा। अब जनता सोचिए कितने एक तहसील में कितने कितने गांव है। भ्रम में मत रखिए, जनता को साफ बताइए और विपक्ष का काम बताए। यहाँ के जितने विपक्ष के विधायक हैं वो तो बेचारे अंधे हो ही रखे हैं, अपने आका की निगाह चलो तो सत्ता के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। जी अभी चर्चाएं चल रही थी कि किसानों का बिजली माफ होगा, लेकिन कै % माफ हुआ और उस पर चर्चा के बाद उनके घर बिल भी आ रहा है, इस पर क्या कहना? जी निश्चित रूप से ये किसानों की, जनता की मांग करते, जनता की आवाज हम सुनते हैं। ये किसानों की मांग है, जो वो कर्ज लेते हैं, जो बैंक से जो किसानों वाला कर्ज मिलता है, वो और बिजली दोनों माफ होना चाहिए। आप 16,000 करोड़ रुपए व्यापारियों को हमसे टैक्स लेके, मैं भी साबुन खरीदता हूँ, तेल खरीदता हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, टैक्स मैं भी देता हूँ। यहाँ तक कि पहली बार इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कृषि साधन संसाधन उपयोग होने वाली चीजों पर 18% जीएसटी लगा दिया। जीएसटी हम दे रहे हैं तो हमें भी लाभ मिलना चाहिए। नहीं, वो कर्जा पूंजीपतियों का माफ हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लेके पलायन हो रही है, सहारा का पैसा नहीं मिला और सहारा कहता पैसा मैंने दे दिया। तो सवाल इस बात का है कि निश्चित लूट तंत्र मचा हुआ है। बिल्कुल बिजली बिल, आपने कहा था बिजली बिल माफ करने की जरूरत है। जो बैंक से लोन है, कर्जा, वो भी माफ करने जो, ताकि किसान साफ सुथरा जाए। टैक्स हम देते हैं, अगर पेंशन आप ले रहे हैं सांसद जी, विधायक जी 5-5 बार चुने जाते हैं, तो आम सैनिक और सैनिक बल, होमगार्ड, इसमें बिजली जितने उनको पेंशन मिलती है, आप भी पेंशन मत लो, उनका पेंशन मिला। उसी प्रकार से सबको बिजली, आप देखिए कितना बिजली खर्चा कर रहे हैं, आप एसी चला रहे हैं, सब कुछ।